अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंध के एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 में जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं उनके बारे में कि आपने किस तरह से अप्लाई करना और किन लोगों के लिए वो वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले आपने अपने गूगल पे आना, गूगल पे आपने jobsplanet.pk लिखना है। jobsplanet.pk आप लिखेंगे तो आपके पास ऐसा आर्टिकल शो होगा, रेस्क्यू 1122 लेटेस्ट जॉब 2023। इसके बाद ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। पोस्ट का जो नेम है वो मल्टीपल नेम्स के साथ पोस्ट है, मतलब डिफरेंट क्राइटेरिया की पोस्ट है। उसके बाद जेंडर जो है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 है। एजुकेशन जो है मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर एंड मास्टर्स के लिए ये जॉब है। एज की जो लिमिट है वो 18 से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का जो प्रोसेस है वो बाय कोरियर के ज़रिए होगा। आपने कोरियर को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने हैं, वो उनके हेड ऑफिस पहुंचाएगा। उनका मैं एड्रेस भी आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे और कैसे वो सारा प्रोसेस होगा। उसके अलावा डोमिसाइल बताया हुआ है कि ये सिर्फ सिंध के लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ हैं 820 प्लस वैकेंसीज़ हैं। लास्ट डेट जो है वो 12 सितंबर 2023 है। जब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ये आपको एक फॉर्म नज़र आएगा, सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122। तो इसमें मैं आपको जॉब्स भी बता देता हूँ कौन कौन सी जॉब्स हैं। नंबर 1 है इमरजेंसी ऑफिसर। इसके आगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखी हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। नंबर 2 पे स्टेशन हाउस इंचार्ज लिखा हुआ है। नंबर 3 पे अकाउंटेंट है। नंबर 4 पे आईटी ऑफिसर है। नंबर 5 पे शिफ्ट इंचार्ज है। और नंबर 6 पे ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस है। इसके बाद आप नंबर 7 पे जब आएंगे तो नंबर 7 पे लीड फायर रेस्क्यू फायर फाइटिंग ऑफिसर है। नंबर 8 पे कंट्रोल रूम इंचार्ज है। नंबर 9 पे ऑफिस असिस्टेंट है। नंबर 10 पे कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा सेंटर वायरलेस ऑपरेटर है। नंबर 11 पे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है। नंबर 12 पे डर्ट रेस्क्यूअर है। और इसके आगे सारा क्राइटेरिया, एज, एजुकेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो ये आप लोगों ने देख लेना। अब मैं आपको अप्लाई का तरीका बताता हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए आपने जब इस साइट पे आएंगे तो ये लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, उसी फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपने pts.org.pk लिखना है। गूगल पे उधर से आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपने डाउनलोड करके HBL की किसी भी ब्रांच में उसके ऊपर जो अमाउंट लिखी होगी उनकी वो फ़ी पे कर देनी है। उसके बाद वो आपको एक स्लिप देंगे जिसके ऊपर उनकी स्टैंप वगैरह लगी है। वो फॉर्म आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके ऊपर जो भी डिटेल उन्होंने मांगी हुई होगी वो फिल करके आपने ये एड्रेस दिया हुआ है 3rd फ्लोर अदील प्लाजा फजल हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद में इनका हेडक्वार्टर है। वहाँ पे ज़रिया कोरियर भिजवा देनी है। अगर कोरियर के ज़रिए आपकी एप्लीकेशन लेट होती है तो इदारा इसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। अगर इनकम्प्लीट या प्रॉपर आप इंफॉर्मेशन या जो बैंक की स्टैंप वगैरह नहीं लगी होगी या बैंक का फॉर्म अटैच साथ नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर जो आपने अमाउंट पे की होगी वो भी आपको नॉन ट्रांसफ़रेबल वापस नहीं मिलेगी। जो लास्ट डेट दी हुई है वो 12 सितंबर 2023 तक है, मतलब आप 12 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मज़ीद जॉब्स की मालूमात के लिए आप जॉब्स टेक को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।